बेलशस्सर राजा की स्पिरिट, बेलशस्सर राजा की स्पिरिट वो कलीसिया में काम कर रही है। और इन चीजों को देखेंगे वर्तमान समय में, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो मैंने प्रभु ने मुझे स्पष्ट बोला था कि मेरा आगमन निकट है, प्रभु का आगमन निकट है, और इसलिए मेरे लोगों को चेतावनी, और यही चेतावनी का वचन मैं लगातार प्रचार कर रहा हूँ। तो आज हम विश्वास के समय, जीवन के समर्पण के समय बेलशस्सर की जीवन की असफलता के द्वारा सीखेंगे, क्योंकि बाइबल में दो प्रकार के कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। एक वो कैरेक्टर जो परमेश्वर के साथ चले और सफल हो, और वो कैरेक्टर जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखा और असफल हो। इन दोनों चीजों से हम सफलता पाना सीखते हैं कि किन बातों में आगे बढ़े और किन बातों में सावधान रहे, किन बातों को छोड़ कर दिए। ये दोनों चीजें यहाँ पर पाई जाती है। तो बेलशस्सर राजा के बारे में देखेंगे, दानियल के 5वें अध्याय को निकालेंगे, दानियल की किताब का 5वां अध्याय, और 1 से 3 को पढ़ेंगे। फिर मैं दानियल 5वां अध्याय 1 से दानियल का 5वां अध्याय 1 से 3। मैं चाहता हूँ जहाँ पर भी आप हैं अपने बाइबल खोलें और बहुत गंभीर पकड़ के सुनें। बेलशस्सर नामक राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ा भोज किया। और उन हजार लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। हालेलुया। यहाँ पर देखते हैं बेलशस्सर राजा के बारे में। ये बेलशस्सर जो राजा है, ये नबूकदनेस्सर राजा का पोता है। नबूकदनेस्सर राजा, इसने यहूदा पर चढ़ाई की और यरूशलेम के मंदिर को तोड़ा, और मंदिर के जितने पात्र थे उन्हें लाकर उसने अपने देवता के मंदिर में रखा, और दानियल और उसके मित्र लोग, उनको भी उसी के राजप्रसाद में लाया गया, और वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी गई, और ट्रेनिंग देकर उन्हें राजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया। दानियल के पहले अध्याय में आप इसे पढ़ सकते हैं। पढ़ेंगे थोड़ा, मैं चाहूँगा दानियल का पहला अध्याय निकालेंगे, 1-2-3 को पढ़ेंगे। यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया, और उसने उन पात्रों को सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जा ये सिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर उसने इसको रख दिया। इन्हीं बर्तनों को, इन्हीं परमेश्वर के जो पवित्र किए गए जो बर्तन थे, इन बर्तनों को अब यहाँ पर देख रहे हैं बेलशस्सर के बारे में 5 अध्याय में, किसने 1000 प्रधानों के लिए देवना रखी, और लिखा 1000 प्रधानों के सामने इसने दाखमधु पिया, और लिखा दाखमधु पीते पीते इसका मन मगन हो गया, है ना। दाखमधु पीते पीते इसका मन मगन हो गया। कैसे मगन हो? फिर इसने क्या किया? जब दाखमधु पीते पीते इसका मन मगन हो गया, इसने क्या किया? इसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को जो देवता के मंदिर में था मंगवाया, और उनमें भर के वो पीने लगे। देखिए इस व्यक्ति के जीवन के बारे में किस प्रकार से, किस स्पिरिट से ये मूव हो रहा है। आपको अगर पूछा जाए ये कौन से स्पिरिट से मूव हो रहा है, तो हर व्यक्ति बोलेगा ये शैतान के स्पिरिट से मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस अंत परिणाम बताता है ये उस स्पिरिट से मूव हो रहा है। और मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, यही स्पिरिट आज विश्वासियों को लगी है, यही आत्मा आज विश्वासियों के जीवन को लगी है। इसलिए यीशु मसीह उनके लिए एक तुच्छ व्यक्ति हो गया है। यीशु मसीह उनके लिए एक ऐसे व्यक्ति समान है जो उनकी गली में कहीं रहता है,
हमारी गली में कई लोग रहते हैं, तो गली में रहने वाले व्यक्ति के समान ही उसको समझते हैं और वो नहीं जानते, जानना भी नहीं चाहते कि यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। और यहीं पर हम इस बात को देखते हैं, जब इसे पूरा पढ़ेंगे हम पाएंगे कि बेलशस्सर को मालूम था कि जिस पात्रों को मंगा रहा है वो परम प्रधान सृष्टिकर्ता परमेश्वर के पात्र हैं। और नए बोलता है पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16 पद में, 16-17 पद में, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16-17 पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तो किसके लिए बोला जा रहा है? यहाँ पर एक कलीसिया के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर एक कलीसिया के लिए बोला जा रहा है। जब दूसरा कुरिन्थी उसके 6 अध्याय, जब उसके 6 अध्याय को आप देखते हैं और वहां पर 16 पद को देखते हैं, वो देह के बारे में बोला जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कलीसिया को तो तुम परमेश्वर का मंदिर। फिर से देखें, पहले 30 अध्याय को देख लेते हैं, पहला कुरिन्थी 30 अध्याय 16 कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, 16 पद को पूरा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर क्या हो? तुम नहीं जानते कि तुम कलेक्टिवली माने एक साथ झूठ के रूप में, ये बोला जा रहा है, तुम एक झूठ के रूप में परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हाँ, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और तुम हो। और इस चीज को समझने की आवश्यकता है। किस विषय में बोल रहा है? ये देह के बारे में यहाँ पर नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कलीसिया के बारे में। और क्या हुआ था कि कुरिन्थी की कलीसिया में जब लोग मन फिराकर प्रभु के चरणों में आए, कलीसिया में आए, तो कई लोगों ने अपने नैतिक पतन को जारी रखा, अनैतिक पापों को जारी रखा उन्होंने, अनैतिक पापों को उन्होंने अपने जीवन में जारी रखा। और लिखा है कि लोग घमंड करते थे, मैंने लोगों ने ऐसे व्यक्ति को रोकने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन घमंड करते थे। इसके 5 अध्याय को देखेंगे, 5 अध्याय के कुछ 1-2 पद से पढ़ेंगे। 5 अध्याय, पहला कुरिन्थी 5 अध्याय। यहाँ तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है, अर्थात अपनी सौतेली माता को पत्नी बनाता है। और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। लेकिन क्या करते हो? घमंड करते हो। ये इनको पर बोला गया, ये ऐसा कर रहे थे, अपने अनैतिक बने हुए थे। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ खुशखबरी को कि ऐसे ऐसे काम करने वाले और जो लोग थे उन्हें पौलुस आदेश दे के चर्च से निकाले थे। जब चर्च से निकाले गए तो इनका हृदय शोक से भर गया। मसीह की संगति से दूर होकर, प्रभु की उपस्थिति से दूर होकर इनका हृदय शोक से भर गया। इन्होंने मन फिराकर वापस आकर क्षमा मांगी, और पौलुस ने कहा कि क्षमा कर दिया जाए, क्षमा किया। तो क्या लिखा जाता है, मैं उसको बोलना चाहता हूँ। और दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे। क्या परिणाम? अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना हो। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ, वर्तमान समय में आत्मिक भ्रष्टता इतनी छाई हुई है विश्वासों के हृदय में कि वो अपने बुरे कामों से अगर उनको टोका जाए तो बुरा मान जाते हैं, और बुरा मानकर कलीसिया छोड़ने की नौबत में आ जाते हैं, और अपने मन के अनुसार वो प्रचारकों को ढूंढते हैं जो उनके गुनाहों को मत दिखाए लेकिन उनको स्वीकार करें।
और ये आत्मिक भ्रष्ट होता है। और लेकिन यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं कि आनंद इसलिए आया क्योंकि जब पौलुस लोगों को टोका, चर्च से बाहर निकलवाया, उसके बाद लोगों ने मन फिराया। उन्होंने कहा हम प्रभु के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, हम अपने गुनाह को मांग के छूट गए और वो छोड़ गए। वो उनको फिर वापस कलीसिया में एंट्री मिल गई शुद्धता पवित्रता के साथ। और यहाँ पर उसी बात को हम देखते हैं जो पहले कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते पवित्र आत्मा मानते हो। एक और गुनाह भी जीवन में था, वो था गुटबंदी का गुनाह। वो लोग अपने आप को खुद बांट रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया को एक मन और एक चित्त होना चाहिए। एक मन एक चित्त एक मनसा होनी चाहिए और एक साथ भाईचारे की वृत्ति में कलीसिया को आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन लोग अपनी इच्छा के अनुसार जीकर चलकर मसीह को आदर न करते हुए मसीह के विरोध में जीवन गुजार रहे हैं। और ये उनके लिए बड़ी चेतावनी है, क्योंकि आज कुछ समय बाद मैं इस चीज को और भी अधिक स्पष्ट बोलूँगा, तो वो मेरी सहायता करें और इस चीज को आप समझें। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं, फिर से आ जाएंगे दानियल के 5 अध्याय में, और एक स्थिति में हमने देखा उसने बुलाकर क्या करना शुरू किया। उसने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को लाया और उनमें भर के दाख को पीने लगा। इसके पास सोने चांदी के कप बर्तन सब थे, गरीब नहीं था, राजा था, बहुत धनवान था, लेकिन इसकी बदमाशी देखी, इसकी मूर्खता देखी, इसको मूर्खता कहना चाहूँ, मूर्खता थी कि परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को बुलाकर वो उसमें दाखिल भर के पी रहे हैं। अरे ये आज के विश्वास हो गए, परमेश्वर ने उनको बचाया, परमेश्वर ने उनको नया जीवन दिया, लेकिन अपनी जिंदगी को जहाँ पर परमेश्वर के मंदिर के पात्र होने चाहिए, अपने अंगों को लोग गलत स्थिति में इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत बातों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम फिर आगे बढ़ते हैं 4 से 6 को देखेंगे। 4 से 6 वेदांत में पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की किसी कई उंगलियां निकल कर उसके सामने दीवार के सामने राजमंदिर के दीवार के छूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई दे दिया। देखो, हाथ का जो भाग लिख रहा था राजा को दिखाई दे दिया। 7 और 8 को पढ़े। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर 7 और 8 पर तंत्रियों कसदियों और अन्य भावी बताने वालों 4 से 6 कंप्लीट हो गया नहीं, तो 4 से 6 पहले कंप्लीट करो ना। पहले 4 से फिर पढ़ो, चलो 4 से 6। वेदांत पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकल कर दीवार के सामने राजमंदिर की दीवार के छूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह मन ही मन घबरा गया और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। पूरा नशा उतर गया, जितना घमंड था ना, एक उंगली ने क्या किया, उतार दिया। अलौकिक उंगली ने पूरा घमंड पूरा नशा राजा को उतार दिया और भय से भर गए। तो कैसे भय से भरा, तो लिखा उसे दोनों घुटने आपस में टकराने लगे, कमर के जोड़ ढीले हो गए, पूरा नशा काफूर हो गया, पूरा नशा काफूर हो गया। परमेश्वर है जो राजाओं को उठाता है, को गिद्दी पर बिठाता है, जिनको उतारना उतारता है, तो एक ऊंचा करता है, एक नीचा करता है। ये परमेश्वर ही, इस बात को ये व्यक्ति भी जानता था। इस व्यक्ति ये जानता था कि इसके दादा के जीवन में परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए। बावजूद इसके अंधेपन को देखिए, इसके घमंड को देखिए, ये परमेश्वर के भवन के पात्र को मंगाकर उनमें दारू भर के पीने लगा, उसमें शराब भर के पीने लगा, दारू तो पीने लगा। यही मूर्खता लोग भी करते हैं, यही मूर्खता सही मूर्खता होती है।
परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं। और तब एक ऐसी स्थिति जरूर आपके जीवन में जब भय खाना पड़ता, भयभीत हो जाना पड़ता, भयभीत। फिर हम उसको 7 और 8 पद को पढ़ेंगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार कर तंत्रियों, कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बेबीलोन के पंडित पास आए, तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए, उसे बैंगनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी। और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता, मेरे राज्य में तीसरा व्यक्ति वही होगा जो प्रभुता करेगा, ऐसा बोला। लेकिन निराशा आंख रखी, जब 9 से 11 पढ़ते हैं, निराशा आंख रखी, कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ के नहीं सुना सका। तब क्या हुआ? चलिए 9 से 11 को पढ़ते हैं। इस पर बेलशस्सर राजा बहुत घबरा गया और भयतुर हो गया। और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा प्रधानों के वचनों को सुनकर रानी भोज के भवन में आई। ये उसकी दादी थी, रानी जो नबूकदनेस्सर की पत्नी थी, वो भोज के भवन में आई और कहने लगी, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, अपने मन में ना घबरा और ना उदास हो। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। गवाही है, बहुत शानदार गवाही दानियल के समय ये रानी गवाही दे रही। और इस समय जब दानियल जीवित है, तो दानियल की कुल अवस्था लगभग 80 वर्ष हो चुके हैं। लगभग 15-16 साल की उम्र में वो लाया गया था बाबुल, और खोजा बनकर उसने सेवकाई भी। और इस वक्त दानियल की उम्र लगभग 80 वर्ष हो चुकी है। फिर भी दानियल ने अपनी गवाही को कभी खराब होने नहीं दिया। दानियल ने परमेश्वर के साथ अपनी निरंतर उपस्थिति को कभी उसने गलत होने नहीं दिया। दानियल के जब संकट भी आया, दानियल को सेवा से अलग भी किया गया, दानियल का पद नीचा भी किया गया, बावजूद उसके दानियल ने अपनी ईमानदारी में कोई भी उसने समझौता नहीं किया। कभी भी उसने कुटिल काम करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत नहीं किया। कभी भी अपने लाभ के लिए उसने धोखेबाजी वाली चीजों को नहीं किया। लेकिन वो परमेश्वर के साथ लगातार ईमानदार बन रहा है। और ये एक विश्वास की गवाही होनी चाहिए। ये एक विश्वास की गवाही होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे ऐसे विश्वास के बारे में सुना। एक बार एक भाई जो है वो चेन्नई से थे और वो किसी मिशनरी काम के लिए आए थे। उससे मेरी मुलाकात हुई और मैंने जब उनके पापा के बारे में पूछा, उन्होंने बताया उनके पापा जो थे वो एक सरकारी ऑफिस में काम करते थे और उस सरकारी ऑफिस के अधिकारी लोग बहुत भ्रष्टाचार करते थे। लेकिन उनके पापा, उन्होंने प्रभु ग्रहण किया था। उन्होंने बोल दिया था कि मैं किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से कोई भी मैं गलत काम नहीं करूँगा, ना तो मैं घूस लूँगा और ना मैं किसी प्रकार का गलत काम करूँगा। उनके ऊपर बहुत प्रेशर आया, बहुत उनके तबादले हुए, बहुत उनको हैरास किया गया। भाई बता रहे थे कि मेरे पापा को इतनी मानसिक प्रताड़ना दी गई नौकरी के दरमियान कि अभी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो लोगों को भूल गए, वो अपनी पत्नी को माँ बोलते हैं, इतनी भयंकर स्थिति आ गई। उन्होंने बोला, लेकिन मेरे पापा ने कभी भी अपनी गवाही को खराब होने नहीं दिया। कभी भी अपने आप को उन्होंने समझौते में नहीं डाला। कभी भी प्रेशर में आकर उन्होंने गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, जो चीज़ ठीक है मैं वही काम करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैं ये काम के लायक नहीं तो मुझे इस पद से हटाकर दूसरी जगह दे दीजिए, क्योंकि मैं नौकरी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे मेरे परिवार को पालना है। उसकी गवाही शानदार रही, जिसके कारण परमेश्वर ने के बाल बच्चों को आशीष दी। और भी कई सारे लोग हैं, उनकी बहुत सारी गवाहियाँ मैंने सुनी जिन्होंने समझौता नहीं किया। मैंने एक जवान इंजीनियर के बारे में सुना, बहुत साल पहले की बात है। और जब उनको नौकरी दी गई और नौकरी में उनको एक डैम बनाने के काम में लगाया गया,
और वहाँ बहुत सारा भ्रष्टाचार था। उन्होंने एक दिन जाकर अपने हेड से बोला सर प्लीज़ आप मेरे पर मेहरबानी करके मुझे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दीजिए, मेरा पद छोटा कर दीजिए, लेकिन मैं उस स्थान में काम नहीं कर सकता। उसके ऑफिसर ने बोला अरे उस स्थान में तो बहुत पैसा है, तुम तो बहुत पैसा कमा के बहुत जल्दी तुम तो बहुत धनी व्यक्ति बन सकते हो, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते? उसने बोला नहीं सर, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ, मेरा विवेक प्रभु मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती मैं गलत काम करूँ। सर प्लीज पर दया कीजिए, मुझे वहां से हटा दीजिए, मुझे एक छोटे से पद में रख दीजिए, लेकिन मैं बेईमानी नहीं करना चाहता। ये उस इंजीनियर की गवाही थी। हालेलुया, कितनी शानदार गवाही है। और यही गवाही दानियल रखता था, और इसी गवाही के कारण दानियल हर बार दानियल ऊंचा उठाया गया। बेलशस्सर के दिनों में यहाँ पर हम देखते हैं दानियल बुलाया गया। उस समय भी दानियल राजा का काम करता था, उस समय भी यहाँ राजा का कर्मचारी था, वो यूजफुल व्यक्ति था। 80 बरस हो चुके थे, फिर वो काम करता। उसके बाद भी जब बेलशस्सर मारा गया, उसके बाद जब मादी फारसी का शासन आया, वहाँ भी दानियल की परीक्षा हुई। 6 अध्याय में हम देखते हैं दानियल से के मुंह में डाला गया। वहाँ भी दारा राजा जो मादी राजा था, उसके राज्य में दानियल था, और वो प्रधानमंत्री के पद को वो पहुँचाए गए। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों को उठाते हैं। जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से जीवन गुजारते हैं, जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, परमेश्वर हमेशा उनको ऊंचा उठाते हैं। और जो लोग खुद ऊंचा उठने के लिए तिकड़म करते हैं, वो कभी ऊंचा उठ नहीं पाते। यदि ऊंचे उठ गए तो भी वो वहाँ सुकून से नहीं रह पाते, शांति से नहीं रह पाते, तिकड़म करने वाले लोग। यहाँ पर आगे बढ़े, हम कहाँ पहुँचे थे? राजमाता क्या बोल रही? 9 से 11। तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वर की आत्मा रहती है। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है। और उस राजा के दिनों में उसने प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों की तुल्य बुद्धि पाई गई। ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई, ये इसकी गवाही। अब उसके बाद जब दानियल आया तो राजा ने उसको बोला कि इस लिखे हुए को पढ़ के सुनाओ, उसके बाद मैं तुमको ऐसा सा उपहार दूंगा। दानियल ने बोला कि तेरा उपहार तेरे पास रख। 17 पद पढ़ेंगे, 17 और 18 पढ़ेंगे। दानियल ने राजा से कहा अपने दान अपने ही पास रख, और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरों को दे। वह लिखी हुई बात मैं राजा को पढ़ के सुनाऊंगा, और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा, परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य। ये दानियल उसको समझा रहा है कि तेरे पिता, अर्थात तेरे दादाजी, यहाँ पे पिता लिखा, तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा, परम प्रधान परमेश्वर ने उनको राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था। और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी, देश और जाति के लोग, सब लोग और भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिससे वह चाहता उसे वह घात करता था, और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसे वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था, और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई, यहाँ तक कि वह अभिमान करने लगा, तब वह अपने राजसिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई। वह मनुष्यों में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का था, और उसका निवास जंगली गधों के बीच में हो गया। वह बैलों के समान घास चरता, और उसका शरीर आकाश की ओर से भीगा करता था, जब तक कि उसने जान लिया कि परमप्रधान
परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है हाँ, और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकार ठहराता है, यस, तो अभी हे बेलशस्सर, तू जो उसका पुत्र है हाँ, और यह सब कुछ जानता था, हाँ, तो तू अभी जो उसका पुत्र है और ये सब कुछ जानता था, तो भी तेरा मन नम्र न भी हुआ। तेरा मन नम्र न हो परमेश्वर के सामने। देखिए, ये बाइबल कहती है जो नम्र होते हैं परमेश्वर को आशीषित करते हैं। यहाँ से मन समझ होगी। जब आपको ये घटना को पढ़ना है तो दानियल की 4 अध्याय में विस्तृत घटना दी गई है कि नबूकदनेस्सर राजा कैसे बैल के समान वो घास खाने लगा था, कैसे वो पागलों की तरह रहने लगा था। दानियल के 4 अध्याय में पूरा विस्तृत वर्णन है। और इस बात को ये राजा भी जानता, और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, आप प्रभु के वचनों को जानते हैं, आपने पढ़कर प्रचार सुनकर किसी भी रीति से आपने परमेश्वर का वचन को जाना है। और परमेश्वर का वचन तुच्छ नहीं, परमेश्वर का वचन तुच्छ नहीं। ये राजा बेलशस्सर अपने दादा के जीवन में जो घटी थी घटना उसे जानता था कि परमेश्वर घमंडियों को सामना करता है, परमेश्वर दिनों पर अनुग्रह करता है। तो अभी नम्र नहीं हुआ, इसने घमंड दिखाया परमेश्वर का, परमेश्वर के सामने से घमंड दिखाया। बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने न तो कुछ बल, न बुद्धि, न शक्ति, नहीं होती, कुछ नहीं चलती। तो परमेश्वर काम करने रुकता है, उसके हाथों को कोई नहीं रोक सकता। बात बाइबल कहती है। और दानियल आगे क्या बोल रहे हैं, पढ़े हम कैसे? वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और 24-28 पढ़े हम। तब ही यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया। अभी हाथ का ये भाग उसी की ओर से प्रकट किया गया। और वे शब्द लिखे गए हैं, जो शब्द लिखे गए वे ये हैं, मने मने तके और ऊपर से इस लेख का यह अर्थ है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया है। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मांदियों और फरीसियों को दिया गया। ये न्याय उसके जीवन में आ गया, परमेश्वर का न्याय उसके जीवन में आ गया। 30वें पद पढ़िए, 29 को छोड़कर 30वें पद पढ़िए। क्या लिखा? उसी रात कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया। और दारामादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ। हाँ, और दारामादी को राज्य मिल गया। हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं। एक न्याय इस व्यक्ति के जीवन में क्यों आया कि उसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को मंगाकर दाख को दिया। ये उसकी निगाह में छोटी बात थी, लेकिन परमेश्वर की निगाह में बड़ी बात थी। कलीसिया आपकी निगाह में छोटी बात हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की निगाह में बड़ी बात है, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का दर्शन है। परमेश्वर का लक्ष्य है कलीसिया। मैं आने वाले समय में कलीसिया के बारे में और दिन को लेकर आऊँगा, और जरूर है कि आप उन दिन को ध्यान दें, क्योंकि ये बात आपके जीवन को स्थिर करेगी मसीह में, ताकि आप लॉन्ग टाइम बने, जीवन के अंतिम आखिरी श्वास का प्रभु में बने रहे, ताकि छल की युक्ति आपके जीवन में काम न करे। जिन शिक्षाओं ने मेरे जीवन को मसीह में दृढ़ किया, मैं उन्हीं शिक्षाओं को आपके लिए लाना चाहता हूँ, ताकि आप भी मसीह में दृढ़ हो जाएं। आप परमेश्वर की बुलाहट को समझें, आप परमेश्वर के दर्शन को समझें। और परमेश्वर के दर्शन जो है वो कलीसिया है। इसलिए परमेश्वर ने कलीसिया की महत्वपूर्णता को समझाने के लिए इसे मसीह की दुल्हन बोला गया। ये साधारण चीज नहीं, इसलिए आपको भी चौकस रहना चाहिए। एक तो अपने खुद के विषय में, क्योंकि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। दूसरी कलीसिया के विषय में, कलीसिया परमेश्वर का पवित्र स्थान है, तो कलीसिया से कैसा व्यवहार करना चाहिए, और आपका जीवन कलीसिया के प्रति कैसा अधीनता और समर्पण वाला जीवन होना चाहिए। ये चीजें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इन चीजों पर ध्यान दीजिए। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं लगातार एक विषय को प्रचार कर रहा हूँ, लगभग 15-20 दिनों से मैं एक विषय को प्रचार कर रहा हूँ, और बीते सप्ताह मैंने इस पर ज़्यादा प्रचार किया, और वो प्रचार था चिप सिस्टम के बारे में।
चिप सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा उसमें प्रकाश डालना चाहता हूँ, ताकि जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले, क्योंकि इसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं लेकिन लोगों के घरों में जाकर दिल में बिठाकर कलीसिया मेरा लक्ष्य है, कलीसिया में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मैं इस बात को बताऊं। तो अभी बीते सप्ताह एलन मस्क जो संसार के सबसे ज्यादा धनी कारोबारी है एलन मस्क, ये इनके हवाले से खबर आई थी और मैंने उसको व्हाट्सएप पे मैंने इसको सेंड किया था पेपर की कटिंग को, और उसमें इस बात को बताया गया कि एलन मस्क जो है वो चिप को जो शरीर में लगाया जाएगा दाहिने हाथ में या माथे पर, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। और चिप के फायदे ये बताए जा रहे हैं, इस चिप को लगाने के बाद आपके शरीर में कौन सी बीमारियां हैं, कौन सी कमजोरियां हैं, ये चीजें पता लगी और बीमारियों को दूर करने का उसमें सक्षमता मिलेगी। उसमें बताया गया कि यदि एक व्यक्ति लकवाग्रस्त है तो उसका लकवा उस चिप को लगाने के बाद ठीक हो जाएगा। ऐसी एबिलिटी है, ऐसी योग्यता उस चिप में, ऐसा उसमें डाला गया है कि तरंगों के माध्यम से, किस कैसे माध्यम से उस व्यक्ति को चिप के माध्यम से चंगा कर दिया जाएगा। हार्ट के पेशेंट है, कैंसर है, तमाम बीमारियों में लड़ने और आज़ाद होने में उस चिप से सहायता मिलेगी, ये बोला जा रहा है। और अभी अनुसंधान जारी है और वो अनुसंधान इस साल के दिसंबर तक पूर्ण हो जाएगा। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, वो अनुसंधान, वो धोखा, मैं धोखा कहूँगा, ये सफल हो जाएगा। कि बाइबल कहती है कि एंटी क्राइस्ट का धोखा इस पृथ्वी पर सफल हो जाएगा। और ये चिप सिस्टम वास्तव में लोग नहीं भी जानते होंगे, लेकिन ये सने सने पृथ्वी को उस व्यक्ति तक ले जा रहे हैं जो इस पृथ्वी पर 7 वर्ष शासन करेगा, जिसका नाम है एंटी क्राइस्ट अर्थात मसीह विरोधी। और दुनिया के बहुत सारे लोग उस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, उस व्यक्ति के लिए धन दे रहे हैं, उस व्यक्ति को जगत में लाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उस व्यक्ति को रोक कर रखा है कि वो अपने ही समय पर प्रकट हो। तो वो जो चिप है उसमें तो एक होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में संसार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत जूझ रहा है। और कोरोना आने का ये चिंता और बढ़ गई कि लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। और ये कोरोना भी गया नहीं, इसके कई सारे वेरिएंट और भी साल दर साल आते चले जाएंगे। और मैंने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को देखा और उनका कहना है कि सन 2030 तक ये वेरिएंट्स आते चले जाएंगे और लोग इससे पीड़ित होते चले जाएंगे। तो ये चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, तो समझना और अपने जीवन को प्रभु के साथ सही स्थिति में लाना बहुत ही। और फिर इस चिप के द्वारा एक और काम किया जाएगा कि आपके माइंड को, यदि आपने चिप लिया, आपके माइंड को स्मार्टफोन से जोड़ा जाएगा, आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता में ले जाया जाएगा। ऐसे प्रयोग किया गया एक बंदर पर, और बंदर ने सोच कर एक वीडियो गेम खेला, अर्थात उसकी बुद्धि बढ़ गई थी। बंदर की इस चिप के द्वारा उसके माइंड को कनेक्ट करने के कारण उसकी बुद्धि बढ़ गई, कंप्यूटर से कनेक्ट करने का उसकी बुद्धि बढ़ गई थी। तो आज कौन नहीं चाहता क्योंकि घर के बच्चे बुद्धिमान हो इस जगह पे और पैसा कमाए, सब चाहते हैं। तो ये चिप जो है वो इसलिए आ रहा है कि स्वास्थ्य उत्तम करे। तो कौन नहीं चाहेगा उत्तम स्वास्थ्य जीना, और कौन नहीं चाहेगा उत्तम बुद्धिमानी जीना। लेकिन बाइबल बताती है एक धोखा है। क्यों? क्योंकि जब आप प्रकाशित 16 अध्याय 2 पढ़ेंगे, वहां क्या लिखा है, देखिए चिप को लगाने के परिणाम के बारे में लिखा है। प्रकाशित 16 अध्याय तो 2 पद, प्रकाशित के 16 अध्याय 2 क्या लिखा है? अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, हाँ, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, इस प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। दूसरे स्वर्गदूत ये कैंसर है। बाइबल को शोधकर्ताओं ने बताया कि कैंसर है कि जो लोग उस पशु की छाप को अपने ऊपर लेंगे उनको कैंसर का रोग होगा।
कैंसर, जबकि दावा ये किया जा रहा है कि इसे लेने के कारण, इस चीज को, चिप को लेने के कारण क्या होगा कि उनको, उनका हेल्थ ठीक होगा, उनका हेल्थ ठीक होगा। दूसरी चीज उनका जो उनकी जो बुद्धिमत्ता है वो बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसी के आसपास प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तो आकर अपने लोगों को आकाश की बातों पर उठा ले जाएंगे। मैंने बीते समय इस बारे में शुक्रवार की सभा में बहुत विस्तृत जानकारी दिया था, उठाए जाने के संबंध में। कौन उठाए जाएंगे, कौन उठाए जाएंगे, इसके बारे में मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देखते हैं। मैं चाहूंगा कि आप दूसरा इसको दूसरा अध्याय और पहले और तीसरे पद को पढ़ेंगे। पहले पद को पहले पढ़ेंगे। हाँ, दूसरा अध्याय पहला पद। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, किसी आत्मा, वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझ कर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। और ये चीजें हो रही, ये गलत शिक्षाएं आ चुकी हैं, आ रही है, गलत शिक्षाएं आ रही है। हमारी कलीसिया पर भी उन्होंने आक्रमण किया है, इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है कि बाहर से लोग आपको सिखाने आते हैं, तो सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का दर्शन ऐसा है कि कलीसिया ग्राउंड लेवल पर तैयार की जाए और तैयार करके उसे सिखाया जाए, लेकिन ये जो गलत शिक्षा देने वाले लोग हैं, ये ग्राउंड लेवल पर लोगों को बचाने का काम नहीं करते, लेकिन बनी बनाई कलीसिया में घुसकर वहां पर पास्टरों से नहीं, लेकिन विश्वासियों से मिलकर, और वो भी कमजोर विश्वासियों को लेकर, वो लोग अपनी बात उनकी जेब में डालते हैं। और ऐसा महासंसार में भी हो रहा है। कोरिया का कोई ग्रुप है और उनके द्वारा कोई नियुक्त है कोई पास्टर, और वो भिलाई से यहाँ महासंत आता है, फिर वो गलत शिक्षा देता है। और कलीसिया के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसे किसी भी अनजाने व्यक्ति को, जो आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप अपने घर में मीटिंग लेने अलाउ ना करें, उन्हें बिठाए भी मत, अलाउ भी नहीं करें क्योंकि धोखा हो सकता है और आप अपना जीवन अनंत काल के लिए खो सकते हैं। गलत सिद्धांतों में जाकर अपना जीवन अनंत काल के लिए खो सकते हैं। ये बात बाइबल बता रही है और मैं ये आप लोगों के सामने इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और उसके तीसरे पद को पढ़ेंगे। तीसरा पद क्या बोलता है? किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप। यहाँ पर दो चीजें, जब तक धर्म का त्याग न हो और पाप का पुरुष प्रकट न हो। हालेलुया। धर्म का त्याग कैसा होगा? कौन करता है धर्म का त्याग? जो लोग धर्म को जानते हैं वो धर्म का त्याग करते हैं। जो धर्म को जानते ही नहीं, उन लोग के लिए नहीं बोला जाएगा कि धर्म का त्याग करते। तो जो धर्म को जानते हैं वो विश्वासी लोग हैं, और आज विश्वासी लोग ही धर्म का त्याग कर रहे हैं। विश्वासी लोग ही जैसा मसीह में उनको जीना चाहिए वैसा मसीह में जी नहीं रहे। प्रभु ने उनके जीवन को, उनके मन को, उनकी देह को पवित्र किया, लेकिन अपने आप को संसार की अपवित्रता में फंसा रहे हैं। प्रभु की वचनों पर कोई ध्यान नहीं, प्रभु शिक्षाओं पर कोई ध्यान नहीं, केवल वो भविष्यवाणी को सुनने के लिए चर्च में आते हैं, फिर अपना बाकी का जीवन वो अपनी मर्जी से अपने आप की अभिलाषाओं में जीते हैं। अपने आप को चेक नहीं करते, अपने आप को परमेश्वर के वचन के साथ दोषी ठहरने नहीं देते। वो इस चैप्टर को, जब परमेश्वर का वचन उन्हें काटता है, उन्हें छांटता है, उन्हें तौलता है,
परमेश्वर वचन उन्हें मूल्यांकन करता है। ऐसी बातों से लोग कान फेर लेते हैं, ऐसी बातों से कान फेर लेते हैं। अपने जीवन के निर्णय में परमेश्वर की इच्छा को पाने के बदले, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बदले अपनी मर्जी के साथ चलना चाहते हैं, और यही चाहते हैं परमेश्वर का साथ दे हर बात। और ये धोखा है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है तीसरे पद में कि जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले और वो पाप का पुरुष प्रकट ना हो। तो धर्म का त्याग कैसे होता है? देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। हम 9 पद पढ़े। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। क्या है चिप? क्या है चिप? क्या है चिप? तो झूठी सामर्थ्य है ना। क्या लिखा है? उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। और अद्भुत काम, झूठे अद्भुत काम। तो चिप सिस्टम जो है तो झूठा अद्भुत काम है ना, नहीं है। चिप सिस्टम जो है वो दावा कर रहा है कि हेल्थ ठीक हो जाएगा, वो दावा कर रहा है कि आपको कृत्रिम बुद्धिमत्ता मिलेगी, है ना। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज को देखा कि चिप लगाने का परिणाम क्या हो रहा है। प्रकाशित 16:2 के अनुसार परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है कि वो कैंसर वहां पर पैदा होगा, कैंसर पैदा होगा चिप सिस्टम के साथ। दूसरी चीज हम देखते हैं और प्रकाशित वाक्य उसके 13वें अध्याय 16 पद, प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय का 16 पद। और प्रभु बोध की तैयारी में हमें जाना है, तो जल्दी समाप्त करेंगे। उसमें छोटे बड़े धनी स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। माने डिजिटल करेंसी की शुरुआत तो हो चुकी ना, तो फिजिकल करेंसी को बंद किया जाएगा। 2 दिन पहले जब बजट आया, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने भी इस बात की घोषणा की कि फिजिकल करेंसी को डिजिटल करेंसी बदला जाएगा। माने तो फिजिकल करेंसी है वो पूरी तरह बंद किया जाएगा, डिजिटल करेंसी को लागू किया जाएगा। और सुविधा के लिए जो भी आपका कार्ड है, जो भी पैन कार्ड है, जो भी आधार कार्ड है, वो सब एक चिप के अंदर उसको डाला जाएगा। सारे इंफॉर्मेशन आपकी एक चिप के भीतर डाला जाएगा और उस चिप को फिर ये बोला जाएगा कि इसे हाथ या माथे पर ले लो ताकि तुम्हारी जिंदगी सुविधा से गुजरे। और यहाँ पर 16 पद में देखते हैं कि इस चिप को लेने के कारण ही आप राशन खरीद पाएंगे, आप पेट्रोल भर पाएंगे, आप अपने जीवन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे चिप के कारण। अगर चिप नहीं है तो वहाँ पर 15 अध्याय के आखिरी पद में लिखा है कि उनको मरवा डाला जाएगा, मार डाला जाएगा। ये चिप के कारण ये चीजें होंगी। अब चिप लगाने का परिणाम क्या होगा तो हम देखते हैं कि 14 अध्याय के 9 से 11 पद को देखते हैं। फिर के बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, जो कोई इस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा और पवित्र सरदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आगे उनकी पीड़ा का धुआं युगान उठता रहेगा। और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं, जो उस पशु और मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। ये लिखा। अब उसके अगर अगले पद पढ़े, लिखा है पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु के वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और बचे रहे। अगला एक पद और पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग
स्वर्ग से यह शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, जो मृतक प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। दुनिया में एक बात बोली जाती है संसार में कि मनुष्य संसार में कुछ लेकर नहीं आया है, कुछ लेकर नहीं जाए, लेकिन बाइबल इस बात को झूठा ठहराती है। दुनिया के संसार को झूठा ठहराती है। बाइबल क्या कहती है? इफिसी उसके 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, उसने हमें क्या लिखा है? इफिसी 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, इफिसी 1:4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, बाइबल कहती है जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम और पवित्र और निर्दोष हों। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष। ये हमारी बुलाहट है यीशु मसीह में कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, मनुष्य को बनाया, इसीलिए बनाया, लेकिन मनुष्य ने पाप के कारण इस चीज को खो दिया। लेकिन हमारी जो उत्पत्ति हुई है वो इसीलिए हुई कि हम प्रेम में पवित्र निर्दोष जीवन गुजारे। ये हमारी बुलाहट है। और हमने अभी पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसके 14 अध्याय के 12 पद में, ये धन्य है वे मृतक जो प्रभु में मरते हैं, वे धन्य है क्योंकि उनके काम उनके साथ हो लगे। उनके काम, तो आपके काम ये बताते हैं कि आप किसके साथ हैं। इस चिप को कौन व्यक्ति नहीं लेगा और कौन लेगा? मैंने बताया कि 3 प्रकार के लोग इस दुनिया में रहते हैं। याद रखिए 3 प्रकार के लोग। पहले प्रकार के वो लोग हैं जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति है कि अनेक लोग जो प्रभु को नहीं जानते, अन्य जातियों में से हैं, वो लोग भी चिप का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि चिप के द्वारा उनके माइंड का कंट्रोल, उनके थॉट्स का कंट्रोल दूसरों हाथों में चला जाएगा। वो विरोध कर रहे हैं चिप का और कह रहे हैं कि इस चिप के द्वारा मृत्यु को लाया जा रहा है। मैंने एक वीडियो भी डाला था। मैं जो भी वीडियो डालता हूँ, जो भी पेपर कटिंग से मैं भेजता हूँ, वो महत्वपूर्ण होती है। मैं टाइम पास नहीं करता, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है उनको आप तक भेजता हूँ ताकि आप विश्वास में मजबूत बने, इन्फॉर्मेशन को जाने और सावधानी कैसे बरती जाए इस बात को आप जाने। इसलिए मैं इन चीज़ों को भेजता हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, वीडियो अगर खुल नहीं रहा होगा, आप मुझसे बोल सकते हैं, या फिर से उस वीडियो को आपको डालूंगा यदि आप बोलेंगे तो 3 प्रकार के लोग दुनिया में रहते हैं। पहले वो संसारी लोग जो संसार को ही अपना घर समझते हैं। संसार में जीना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। संसार की सुविधाओं में जीना, संसार में जीना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। विलासिता की आत्मा एक आत्मा है जो संसार में आ रही है, ये संसार को ग्रस्त रही है। और इसलिए पहला Thessalonians 5:3 में लिखा, जब लोग कहते हैं कि सब कुछ कुशल है, अचानक उन पर विनाश आ पड़ेगा। और यही तो कोरोना में हुआ कि अचानक कोरोना आके विनाश, तबाही मचाना शुरू कर दी। जब लोग कह रहे थे सब कुशल है, एक विलासिता की आत्मा जगत को घेर रही है, सुविधा की आत्मा जगत को घेर रही है, सुख विलास की आत्मा जगत को घेर रही है, जिसके बारे में 2 तिमोथी 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है। पौलुस ने कहा कि वे सुख विलास, कि वे भक्ति का भेद तो धरेंगे परंतु उससे शक्ति को नहीं माने। ये चीजें लिखे, उससे परे रहने लगे। तो एक प्रकार के वो लोग हैं जो संसार के लोग हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को तो ग्रहण तो किया है, लेकिन उनकी सोच, उनका विचार, उनका हृदय, उनका सब कुछ संसारिक है। उन्होंने यीशु को ग्रहण भर किया है, लेकिन यीशु मसीह जैसे मैंने बताया उनके लिए गली में रहने वाले किसी व्यक्ति के समान है जो उनकी गली में रहता है। उससे ज्यादा अहमियत वो यीशु को नहीं देते। सुधर जाइए, सावधान हो जाइए। यीशु मसीह ऐसे नहीं है। यीशु मसीह इस जगत का न्याय करने वाले हैं। यीशु मसीह आपके हृदय को जानते हैं और आपकी जिंदगी की एक किताब लिखी जा रही है। आप क्या क्या काम करते हैं उसे वहां पर लिखा जा रहा है। साधु सुंदर सिंह ने बताया कि अंत के दिनों में जो लोग परमेश्वर के खिलाफ खड़े होकर दावा करेंगे न्याय के दिन, उनके कामों को चल चित्र की बातें उनके सामने दिखाया जाएगा कि कैसे कैसे उन्होंने घिनौने काम किए, कैसे उन्होंने अपना जीवन
प्रभु के विश्वास में नहीं रखा। तो पहले वो लोग हैं जो चिपलेंगे, जो संसार के लोग हैं, जो संसार में सुविधा को ढूंढते, जो बाइबल को नहीं जानते। दूसरे वो लोग जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया लेकिन यीशु मसीह को होकर नहीं चलते, एक भ्रष्ट जिंदगी जीते, यीशु मसीह को होकर नहीं चलते। यीशु मसीह का उसे कोई सरोकार नहीं। यीशु मसीह किसी धर्म जाति को नहीं मनाने आए, ये हम आप सब जानते हैं। यीशु मसीह जगत में आए परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करवाने के लिए, और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप की जिंदगी को जीना, ये मसीहत का मूल है। तो परमेश्वर के साथ अगर मेल की जिंदगी नहीं है, प्रभु की आज्ञाओं को मानकर जीना, प्रभु के साथ अगर मेल की जिंदगी नहीं है, प्रभु की इच्छा को मानकर जीना, तो यह संसारिक जिंदगी। और ऐसे लोग भी ये भी चिपकोगे। इसलिए बाइबल में लिखा है यदि हो सके तो छूटे लोग भर ले जाए, हो गए। लेकिन तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो विश्वासी लोग हैं, जो मसीह को समझते हैं, जो प्रतिदिन अपना समर्पण करके प्रभु साथ जीते हैं, जो प्रभु की इच्छा को श्रेष्ठ जानते हैं। प्रभु की आज्ञाओं को मानना उनके जीवन पर श्रेष्ठ है। एक बलिदानी जीवन जीते हैं, प्रभु के साथ संगति का जीवन जीते हैं, कोई विलासिता के जीवन नहीं जीते, प्रभु की संगति का जीवन जीते हैं, प्रभु की मर्जी का जीवन जीते हैं। हो सकता है उनके जीवन आंसू में हो, तो भी प्रभु को आनंद मानते हैं। ऐसे लोग के बारे में बोला गया है ये लोग जय पाएंगे। ऐसे लोग के बारे में बोला गया ये लोग जय पाएंगे और मृत्यु भी वर्ण करेंगे। जब ऐसे लोग जो संकट आएगा, चिपको लेने का, मरना पसंद करेंगे, बाइबल बताती मौत के द्वारा जय पाएंगे। लेकिन जो विश्वासी लोग संसार में जीते हैं वो मौत से डरते हैं, वो मौत से डरेंगे। मौत से डरकर वो इस चीज को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। इसलिए सावधान हो जाइए। मैं अपनी कलीसिया लोगों को भी बोल रहा हूँ, दूसरे कलीसिया लोगों को भी बोल रहा हूँ जो सुन रहे हैं, सावधान हो जाइए और आज ही अपने घुटने टेककर पश्चाताप कीजिए। आज हम प्रभु भोज की ब्यारी में जा रहे हैं, प्रभु भोज की ब्यारी में जा रहे हैं। प्रभु भोज की ब्यारी यीशु को दुखों को स्मरण करने के लिए, कल मैंने एक वीडियो डाला था इसमें। प्रभु भोज की ब्यारी है कि आप यीशु के दुखों को स्मरण करें, उसका धन्यवाद करें और अपने आप को जांच कर आप पश्चाताप करें और प्रभु भोज को ग्रहण करके फिर से कनेक्टा कर पाए। ये प्रभु भोज का असली है। तो प्रभु का धन्यवाद सब बातों में। आइए इसको हम प्रार्थना में जाएं। मैं इन विषयों को और भी बताता रहूँगा, जाहिर करता रहूँगा। प्रभु का धन्यवाद। मैंने एक नाम सुना है तिवारी करके, एक भाई है जिनको लोग तिवारी नाम से पुकारते हैं। यद्यपि ये किसी ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति का सरनेम है, तिवारी वही लोग लिखते हैं, लेकिन मैंने सुना तिवारी। आज इस व्यक्ति का हृदय वो शांत है, भटका हुआ हृदय। प्रभु इस व्यक्ति को प्यार करते हैं, इसलिए इस व्यक्ति के नाम उन्होंने स्मरण दिलाया, इस व्यक्ति के बारे में बताया। और आपसे निवेदन है, यदि आप इस तिवारी नाम के व्यक्ति को जानते हैं, उस तक मसीह की महिमा में सुसमाचार उस पर ले जाइए। उसे बोलिए प्रभु आपको शांत कर सकते हैं, प्रभु आपको शांति दे सकते हैं, प्रभु आपको तसल्ली दे सकते हैं, प्रभु आपके भटके हुए मन को सीधा कर सकते हैं। उससे कहिए कि वो प्रभु के पास आ जाए। थैंक यू जीसस। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं जो आज के दिन के आपके आज के अनुभव के लिए धन्यवाद करते हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम इस तरह के लोगों के जीवन को पीछे मनाते हैं, प्रार्थना करते हैं। पिता इन आज के दिनों में जबकि धोखेबाजी बहुत हो रही है, झूठी भविष्यवाणियाँ बहुत हो रही है, झूठी शिक्षाएं बहुत तेजी से आते जा रही है, अपने लोगों पर दया करें कि लोग व्यक्तिगत संगति को ज़्यादा अहमियत दें, प्रभु के साथ व्यक्तिगत जीवन को ज़्यादा अहमियत दें, प्रभु के वचनों से डायरेक्ट लेने को ज़्यादा अहमियत दें। प्रभु के वचनों से सीखें, दृढ़ हो, मजबूत हो, स्थिर हो, ताकि जब वो दिन इसके बारे में आपने कहा यदि वो लीजिए में अचानक आ पड़े तो अस्थिर होकर भाग लाना पड़े। आप प्रभु आप लोगों की सहायता करें, आप हमारी भी सहायता करें कि हम जागते रहें प्रभु जी, आत्मा में जागते रहें प्रभु जी, किसी भी धोखेबाजी में ना पड़े। हम आपका धन्यवाद करते हैं।